200 करेंसी पे सांची स्तूपा को लिया गया। क्यों? 1818 डिस्कवर मॉन्यूमेंट और 2018 अपना एंड हुआ उस टाइम। 200 ईयर्स डिस्कवर, 200 करेंसी सांची स्तूपा पिंड किया। 2000 करेंसी मंगलयान हमने अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। 500 करेंसी दिल्ली रेड फोर्ट, दिल्ली रेड फोर्ट को कंप्लीट किया उस टाइम 500 ईयर्स हो चुका था। 100 करेंसी रानी का वाव, वावड़ी गुजरात पाटन, 1000 ओल्ड वावड़ी, 1000 करेंसी नहीं प्रिंट हुआ, सेंचुरी मन तो 100 प्रिंट किया। 50 रुपीज़ हम्पी कर्नाटक प्लेस, उसको 50 ईयर्स वर्ल्ड हेरिटेज डिग्री यूनेस्को। 20 रुपीज़ एलोरा केस महाराष्ट्र, 20 ईयर्स वर्ल्ड हेरिटेज डिग्री यूनेस्को। 10 रुपीज़ कोनार सन टेम्पल, 10 ईयर वर्ल्ड हेरिटेज डिग्री यूनेस्को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी करेंसी हिस्ट्री को प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि न्यू जो जनरेशन है हमारे, ये हमारे इंडिया की हिस्ट्री को देखे और समझ सके जी। तो ये गवर्नमेंट ने हमारी हिस्ट्री को प्रिंट किया है जी। धन्यवाद। चलो देख ले स्टार्ट। इधर से यहाँ इंग्लिश का डब्लू बना, देखो बना रहे इंग्लिश का डब्लू। जी। डब्लू नहीं है, बौद्ध धर्म का धर्म सिंबल है, त्रिरत्न। जैसे हमारा ओम होता है, इनका त्रिरत्न होता है। इसका मीनिंग्स होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्ध मीन बुद्ध नहीं होते, नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। धर्म मतलब धर्म, संग मतलब यूनिटी होती है। नीचे देखेंगे लोटस बना है और दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट नेकलेस है। किसी भी नेकलेस का डिजाइन कहीं रिपीट हो तो सर बता दूं, कोई भी डिजाइन आपको रिपीट नहीं मिलेगा इसमें। सारा नेकलेस का डिजाइन चेंज है, हर नेकलेस चेंज है। और नीचे बुद्ध का फुटप्रिंट, और फुटप्रिंट पर धर्म चक्र जन्म सही तो आया हुआ था। इसके अंदर 28 लाइन है। इसलिए तो आदि शंकराचार्य जी ने 9 तिनकर विष्णु नवावतार बुद्ध को विष्णु का माना था, इसी बेल की वजह से। पर बौद्धिक ट्री मीन बुद्ध, बुद्ध जी का ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ। बेटी सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध क्यों पड़ा था बेटे? सिद्धार्थ के बर्थ जन्म के 7 डेज के बाद मदर महामाया एक्सपायर हो चुका था। प्रॉब्लम हो गया फादर शुद्धोधन को, 7 डेज का बेबी है। अब इसका देखभाल प्लेस में सबसे अच्छा कौन कर सकता है? मदर तो गया, घर में दादी है, नानी है, मौसी है, बुआ है, आंटी है, कौन कर सकता है बेटे? माँ तो गई, घर में दादी, नानी, मौसी और बुआ और ऑप्शन उस टाइम भी और प्रेजेंट टाइम भी बच्चे का देखभाल सबसे अच्छा कौन कर सकता है? दादी। देखो मैम ने दादी बताया, आप अपने हिसाब से क्या केस करोगे? मासी। मौसी, मौसी होती माँ जैसी, जिनका नेम था प्रजापति गौतमी। गौतमी नेम प्लस करेंगे गौतम, और जिसको नॉलेज होता है उसको कहते हैं बुद्ध। फुल नेम गौतम बुद्ध हुआ। मैम वही कल्चर रिटर्न हुआ। आज स्टूडेंट की मार्कशीट मदर का नाम ऐड कर दिया, अपने टाइम मदर का नेम नहीं था, क्योंकि मुगल डायनेस्टी में दब चुका था। कुंती का बेटा कर्ण है, यशोदा का लाल कृष्णा है, माँ भी मदर है। आज मदर को फादर से ऊपर दर्जा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, स्टूडेंट को फादर का सरनेम का जरूरत नहीं, मदर का सरनेम यूज कर सकते हैं। सेकेंड पैनल, एक चैरियट रथ बना है, उस पर मैन खड़ा है, मैन के सामने टी जैसा अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है, ओरिजिनल सिद्धार्थ। जो मैन है रथ को चलाने वाला, इनका सारथी है छंदक, जैसे महाभारत में जिनका श्री कृष्णा था। हाँ बेटा, जो मैन है चैरियट को, रथ को चलाने वाला, इनका सारथी है छंदक, जैसे महाभारत में जिनका श्री कृष्णा था। सिद्धार्थ को ओनली 1 डे टाउन विजिट का मौका मिला, प्लेस से आउटसाइड जाने का। क्यों हुआ? क्योंकि इनके जन्म से पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, या तो किंग बनेगा या साधु। इस डर से इनके फादर शुद्धोधन कई प्लेस से आउटसाइड नहीं जाने देते। स्मॉल एज में मैरिज किया, 29 की एज में बेटे का राहुल का जन्म हुआ, प्लेस से बाहर निकलने नहीं दिया। कहते हैं इस बार गॉड यहाँ लिखता है घटना होकर रहेगी। 30 वर्ष ओनली 1 डे टाउन विजिट का मौका मिला। सिद्धार्थ ने राज का भ्रमण किया, कई मैन को देखा, 4 मैन कॉमन, ये 4 मैन 1 2 3 4। फर्स्ट को देखे हैंड में, हाथ में कमंडल को पकड़े साधु सन्यासी। सेकेंड हाथ में स्टिक लाठी रखे बूढ़ा ओल्ड मैन। थर्ड को देखेंगे सिर्फ बीमार व्यक्ति। लास्ट वाला हाफ बॉडी में डेड बॉडी या मरा हुआ इंसान। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा ये क्या? सारथी कहता मनुष्य की लाइफ में ऐसा चेंज होता। सिद्धार्थ का माइंड यहीं से चेंज होने लगता है। यहाँ देखें हम लोग ट्री में बुद्ध कपिल जी सर, बाकी फिर जाए, फिर महल से पहली बार बाहर निकले ना, फिर जाए उनके फादर शुद्धोधन है, उनकी मौसी में प्रजापति गौतम में बेटे को देख के कितने प्रसन्न। वो फर्स्ट टाइम महल से बाहर जा रहे हैं ना सर। यहाँ देखेंगे ट्री में बुद्ध कपिल वस्तु नेपाल। कपिल वस्तु बुद्ध टीचिंग दे रहे हैं, सभी लोग हाथ जोड़ के टीचिंग सुन रहे हैं, परंतु पीछे बैठी पब्लिक इसके कान में कुछ कह रहे हैं, ये आपस में बातें कर रहे हैं, कान लगा के बातों को सुन रहा है। ये बुद्धा का टीचिंग कहाँ सुन रहा है, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, बैड वेंचर गोसिपिंग।
तो बैक बेंचर तो हमारे समाज में पहले भी था सर, आज भी है, चलता रहेगा, इसको कौन चेंज कर सकता है। परंतु मैम ये लोग हैं कौन, ये मोस्ट VVIP है। ऐसा क्यों, बिजनेसमैन है। बेटा हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, हम लोग क्या करते हैं, सोफे पिलो लगाते हैं बैठने के लिए। थोड़ा नज़दीक आ जा बिटिया, देखो इसका बैलेंस ये आया सर, देखो यहाँ से यहाँ तक पिलो दबा हुआ है, परंतु उठा हुआ पिलो है। इसका बैलेंस ये है, पूरा पिलो दबा उठा हुआ है, ये टर्न करके बातें सुन रहा, गद्दी उठ गया। ऐसा मटेरियल पहले भी था सर, प्रेजेंट टाइम भी तो है। पहले मैं वो जंगल में तो उसी टाइम डैमेज हुआ। तो पहले कार्टन था, आज फोम है। तो आर्टिस्ट ने क्या समझाने का कोशिश किया, अरे हमारे यहाँ गेस्ट का, अतिथि का स्वागत सत्कार वेलकम पहले भी हम इसी कल्चर में करते थे बेटा, और आज भी इसी कल्चर में करते हैं। इसीलिए कहते अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा ईश्वर होता है। क्या आर्टिस्ट का सोच है मैम, मतलब बुद्ध है। यहाँ विदेशियों को, फॉरनर को बुद्ध का स्तूपा के रूप में प्रियर। ये फॉरनर कौन, ग्रीक। और ग्रीक को कैसे टेली करे, तो उनका हेयर स्टाइल चेक करो, घुंघराले बाल है। सेकंड ड्रेस चेक करो सर, स्कोट पहने। थर्ड इनका बाग यंत्र चेक करो, बाजार में म्यूजिक स्टूडेंट कुछ चेंज है। और ये लोग बूट पहने, फॉरेन कंट्री से प्रेजेंट टाइम भी तो पहना जाता है। तो सांची में ग्रीक आर्किटेक्चर बहुत है। ग्रीक इंडिया में एंट्री कैसे किया सर, और एंट्री किया तो रिलेशन क्या है, मौर्यन डायनेस्टी। अशोका ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य की फर्स्ट वाइफ थी हेलेना। हेलेना सेलूकस निकेटर डॉटर, और सेलूकस निकेटर एलेक्जेंडर सिकंदर आर्मी चीफ। एलेक्जेंडर सिकंदर से ग्रीक एंट्री किया था। बेटा हेलेना नहीं होती कलिंग वार नहीं होता। क्यों मैम, रूल था बिग बेटा युवराज बनेगा। हेलेना से बेटा हुआ था जस्टिन, युवराज जस्टिन को बनना चाहिए था वहाँ पर, परंतु गुरु बैठे थे चाणक्य, और चाणक्य सेकंड वाइफ के बेटे बिंदुसार को उसने युवराज घोषित किया। वो जानता था विदेशी के हाथ में सत्ता चली जाएगी, यही कारण था कलिंग वार का। सेकेंड पैनल ट्री मीन बुद्ध, वैशाली बिहार। वैशाली में बुद्ध का फर्स्ट टाइम एंट्री होता है। वहाँ की जो पब्लिक है, लेडीज बुद्ध को गिफ्ट प्रेजेंट कर रही है। मंकी एक बाउल में फॉरेस्ट से हनी कलेक्ट कर रहा है, बुद्ध को हनी ऑफर कर रहा है। बुद्ध जी हनी को एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड पे से मंकी डांस करने लगता है। मंकी ने बुद्ध को वैशाली में हनी ऑफर किया था। क्यों दिया हनी, मंकी जानता था मधुमक्खी कई लोटस के जूस को कलेक्ट करती है, हर लोटस में जड़ी का जूस होता है, सारी जड़ी के जूस को कलेक्ट करेंगे बनेगा हनी। अब उसका इस्तेमाल जो भी करेगा कितना स्वस्थ होगा जानता है, इसलिए बुद्धा को हनी ऑफर किया। बेटा कभी कभी टूरिस्ट पूछ लेते हैं, गाइड साहब इतना बताओ आपको हनी कहाँ दिख रहा है उसमें, और आपने हनी हमको बताया। आर्टिस्ट बड़ा एडवांस था, देखो सर कार्नर ट्री मधुमक्खी की छत्ते दिखा दिए, ये हनी ही है, मधु ही है, एविडेंस छोड़ा है बेटा आर्टिस्ट ने। यहाँ देखेंगे ट्री मीन बुद्ध, प्लेटफॉर्म मीन बुद्ध। बुद्ध रिटर्न होते हैं कपिल वस्तु फादर शुद्धोधन, मौसी माँ प्रजापति गौतमी से मिलने। शुद्धोधन अपने ही सन को बुद्ध मान का नमस्कार कर रहे हैं। इसको किंग कैसे कहें, क्योंकि दासी अम्ब्रेला लगा है, रोल फैमिली पर अम्ब्रेला होता है। सेकंड दासी हाथ में चावल रखे हर के लिए, हवा के लिए। ये अप्सराओं को, गंधर्व को बुद्ध का आकाश से वेलकम स्वागत। ये गेट कीपर द्वारपाल, गेट का नेम होता है तोरण, तोड़ना मतलब वेलकम स्वागत दरवाजे। और वेलकम गेट पे गेस्ट को वेलकम फूलों से, लोटस से, हर गेट के टॉप पर लोटस। तो ये कल्चर तो इंडिया में प्रेजेंट टाइम भी तो है। कोई फंक्शन करते हैं मेन गेट बनाते, गेस्ट को वेलकम किया जाता है। और तोरण बनना स्टार्ट हुआ दक्षिण भारत से, आज अपना देश का कल्चर है। आइए पाली लिखने की लिपि है ब्राह्मी, मनी डोनेटर नेम है, पैसा दान देने वालों का। 200 BC में जिन्होंने रेलिंग को बनाने को मनी डोनेट किया, ये विदिशा के बिग बिजनेसमैन हैं। कैसे टेली करें, अदर लैंग्वेज लेफ्ट से राइट, उर्दू राइट से लेफ्ट। पाली लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट, जिग जैग चलेगी पाली। 3 वर्ड्स को मिलाते पाली का हिंदी का बनेगा ग। 4 वर्ड्स को मिलाते हिंदी का ने, और 3 को मिलाएंगे सम, नेम होता है गणेशम। 2 वर्ड्स 2 शब्द मैं आपको टेली करना सिखाता हूँ सर, मुझे 1 साल लगा डिप्लोमा पूना से। हिंदी का दा ऐसे बनता है जी, उल्टा कर दो पाली का दा बन गया। इंग्लिश का टी उल्टा करेंगे, नाव होगा ये माँ होगा, दा नम मो, गणेश के द्वारा दान दिया। ये दानम जो वर्ड्स है ये अदर पैनल पर कॉमन है, नेम चेंज हो गई। जैसे इस पर लिखा है बजू दानम, किसी का नाम बज्जू रहा होगा। मम बिंदी लगा है, मम आता है संस्कृत में, संस्कृत से पाली बनी और पाली से देवनागरी, हिंदी ओल्ड अपनी संस्कृत है सर। अब इसका आर्किटेक्चर पे उसका हाफ पीस कर दो, वही डिजाइन है ना, बांस के 2 पीस करेंगे। क्योंकि 300 BC में
ये रेलिंग बाउंड्री बाम्बू के थे, डैमेज हुआ। 200 BC में सुंग पीरियड में साइंटिस्टों का तैयार किया। ये इंटर लॉकिंग सिस्टम है, सब आपस में कनेक्ट है। ऐसे आएंगे सर 180 कनिष्का 2000 से 2000 साल से, परंतु गोल्डन पीरियड हमारा गुप्ता एम्पायर, और गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हुआ था 480 में और एंड हुआ था 680 में, 200 ईयर्स। सर इसमें कई किंग थे, राम गुप्त, इसका गुप्त, भानु गुप्त, समुद्र गुप्त, कुमार गुप्त, विक्रम सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, कई राजा थे इसमें। और ये स्टेचू 580 का है, 1500 ओल्ड। जब स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ सर उस टाइम 2 आर्किटेक्चर आए, गांधार आर्ट स्कूल और मथुरा आर्ट स्कूल। गांधार गया अफगानिस्तान, महाभारत में गांधारी, वहाँ जो भी स्टेचू बनाए जाते हैं उसमें वहाँ का आर्ट्स, वहाँ का कल्चर है। बुद्ध के हेयर स्टाइल घुंघराले बाल होते हैं। मथुरा में जो स्टेचू बनता है हमारे इंडियन कल्चर में, बुद्ध का हेयर्स बाल नहीं होते। ये नॉर्दर्न गेट है, साउथ गेट मथुरा स्टाइल, ईस्ट और वेस्ट पर गांधारा का। इसको डैमेज किसने किया? नो एविडेंस। मुगल नेम नहीं लेंगे, औरंगजेब नहीं आया सांची। सेकंड करें यही बौद्ध धर्म, हिंगन मायन का फाइट या लोकल पब्लिक डैमेज किया हो, परंतु गौर से देखें इसको डैमेज नहीं किया, कटिंग किया है। या तो ले गए ब्रिटिशर या मनी अच्छा मिलता है, लोकल पब्लिक ने मार्केट कुछ किया हो। क्योंकि विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में सांची के काफ़ी पार्ट्स रखे हैं, इसका एविडेंस है हमारे पास। अभी चल रहा है ईस्टर्न गेट पर, उसका हेड मिल गया सर, यानी कि कोई चोरी करके बिल्कुल सर, ईस्टर्न वाले का हेड मिला, उसको जोड़ किया आर्कियोलॉजिकल ने, तो काटे गए, तोड़े गए। अब ये होल्स बने हैं, ये 2 मीटर अंदर तक के होल्स क्यों बनाए गए? सर जी इसके अंदर ओरिजिनल टेरा कोटा ब्रिक स्तूप है। यदि रेन वाटर इत्तेफाक से इनसाइड अंदर जाएगा, ब्रिक तो वाटर को ऑब्जर्व कर लेगी। जब सनकलाइट डोम पर पड़ेगा, आउटसाइड से स्टोन गर्म होगा, स्लो स्लो ब्रिक गर्म होगी, पानी का वाटर का स्टीम वेपर बनेगी, रूट से बाहर आते रहे, रूट नहीं होता इस पर क्रैक्स हो जाता है। आर्किटेक्चर देन 300 BC कितना क्या साइंस था, क्या टेक्नोलॉजी उस टाइम। ये रिपेयरिंग पर तो आर्कियोलॉजिकल करती है 3-4 ईयर में, सेम मटेरियल से सर। अपन 2nd BC को ओरिजिनल स्टोन पे चल रहा है सर, ये 2200 साल प्राचीन स्टोन है, जिसे वॉक कर रहे हैं हम लोग। सर जी अंदर भी देखो कुछ बॉक्सेस बने वाइट पेंट से, 1 बॉक्स में 1 पर्सन नेम बेटे नीचे भी लिखे हैं पाली में, जिन्होंने मनी डोनेट किए थे, पैसा दान दिया था। ये मार्किंग क्यों किए? टूरिस्ट को देखना चाहिए, नेम है उस पर, हम लोग ना चले। ये देखो दानम कॉमन है, परंतु एक्चुअल क्या हुआ सर, कोविड एंड हो गया, मालूमेंट ओपन हो गए, टूरिस्ट सोचा है सोशल डिस्टेंस के लिए बनाए गए हैं, तो सर रेलिंग लगाना पड़ी अभी लेटेस्ट में इसको बचाने के लिए। पहले रेलिंग नहीं हुआ करती थी सर। बुद्ध के हेयर स्टाइल घुंघराले बाल, इसका भी हेड कटिंग किया तो मिला जोल्ड किया आर्कियोलॉजिकल ने, अनुमान करेक्ट है, कटिंग किया, डैमेज नहीं। अब मान के चले बुद्ध का हेड नहीं होता सर, आप कैसे टेली करते गांधारा स्टेचू है? बहुत ईजी। गांधार में बुद्ध के चेस्ट पर लाइनिंग से अपन को ऐसे मिलेगी जी, और मथुरा स्टाइल में लाइनिंग स्ट्रेट मिलेगा मैम। तो गांधार में कपड़ों को वस्त्रों के ऐसे उड़ा जाए, इंडियन का सीधा स्ट्रेट और इजी बना दो। चुंदरी को डालना गांधार है, चुंदरी को डालना गांधार है, और साड़ी को बंधना मथुरा स्टाइल, भारतीय संस्कृति है। हम इस आज गांधार कहाँ चला गया? अफगानिस्तान। अब बोलेंगे उसको चुंदरी डाला अफगानिस्तान स्टाइल और साड़ी बंधा भारतीय स्टाइल। पहले उसको गांधारा बोला जाता था क्योंकि हमारा पार्ट था अफगानिस्तान तक। आइए बेटी ये देखो, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है, वो ऐसे होल करके फंसाए गए। ये आयरन का सपोर्ट बाद में डाला भैया जी, ये पीस डैमेज हुआ, ये है इंटरलॉकिंग सिस्टम, देख सकते हैं जी, ऐसे ऐसे कनेक्ट है यहाँ पर। अब आप लोग यहाँ जाओ जी सर, यहीं देखेंगे जी हम, पहले मैं भी ये साइड देखेंगे है ना। यहाँ देखेंगे हम एक लेडीज महल में प्लेस में लेटा हुआ है, लेडीज का हेड अपनी साइड है, लेडीज के हेड भी देखो दासी सो रहे, वो पीको मोर भी सो रहा है। लेडीज के पैरों के ऊपर स्मॉल एलिफेंट है, एलिफेंट का पैरों का डायरेक्शन देखो, ऐसा लग रहा है ईयर में हवा में उड़ता हुआ आ रहा है। ये कार्नर हॉर्स घोड़े प्लेस से बाहर आते हुए, ये बुद्ध जी की मदर हैं, महामाया महल में सो रही थी। नाइट में, रात्रि में ड्रीम सपना हुआ, आकाश से वाइट एलिफेंट एंड हॉर्स घोड़ा इनके गर्भ के अंदर प्रवेश किया। मॉर्निंग में अपने हस्बैंड शुद्धोधन के कान में बता रहे हैं, शुद्धोधन ने सपने को महल में सुनाया। तब उनके राजगुरु ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद भविष्यवाणी की थी, किसी महान व्यक्ति का जन्म होना है तो किंग बनेगा साधु। किस बेस पे मैम? वाइट एलिफेंट होता है चक्रवर्ती सम्राट के लिए, घोड़ा होता है त्याग के लिए। उसी सपने का लेडीज़ों को बालकनी बातें, लेडीज़ का आदमी कुछ कहती, सेकंड एक्शन। तो ऐसा नेचर तो भैया जी पहले भी था, आज भी चलता रहेगा, ये भी गोसिपिंग का। उसी सपने की, उसी फेस्टिवल की, उस सब की तैयारी करते हुए प्रेजेंट दिखा रहे हैं।
तो हमने नार्दर्न गेट देखा था, सिद्धार्थ ने 4 मेन रूट पर जाते देखे, पहले छोड़ दिया। ये भविष्यवाणी जन्म से पहले ही हो चुका था। और ये है सैंडस्टोन। आज तो इस पर केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है हर 10 साल में एक बार, लिक्विड केमिकल। अच्छा। सैंडस्टोन पहले ये लिक्विड जो हम देख रहे हैं लाल वाला, पहले मुल्ताई मिट्टी, बेल का गम, आपका सन जिसका जूट बनता है में उसका जूस, और पलाश के फूल का जूस, इसके लिक्विड करके पूरा पेस्ट किया जाता है। वो कलर आज भी है, और आज तो पर केमिकल यूज कर रहे हैं। नहीं जी, अब आप लोग सर इधर आ जाओ। बोध गया में बुद्ध जी के आने से पहले बुद्ध के वेलकम के लिए, स्वागत के लिए तैयारी। बुद्ध कहाँ हैं? देखो प्लेटफार्म पर अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला मतलब बुद्ध सिंबोलाइज। विलेज कैसे देखें, गांव कैसे देखें? नीचे तालाब है, लोटस है, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है। लेडीज ओखली में कूट रही है, सूपे से फटक रही, मसाले को पीसे, कपल बातें कर रहे हैं। ये लेडीज मटकी में पानी लेने आई, पानी को लेके जा रही, बरकस काम पे जा रहे हैं। ये लेडीज मटकी में पानी लेने आ रही है, और ये दोनों लेडीज बालकनी में को आपस में बातें कर रही हैं। और टॉप पर किसान खेत पे जा रहा है, उसकी लाठी में उसका लंच बना हुआ है। सर एक छोटे से पैनल में पूरा विलेज दिखा दिया। आज मैं 10 आर्किटेक्चर के स्टूडेंट को सीट दे दीजिए और एक डिज़ाइन दे दो, ये डिज़ाइन सीट पर ड्राइंग बना दो, देख के गलती कर जाएंगे, और यहाँ गलती कोई गुंजाइश नहीं है जी। सेकंड पैनल बोध गया का फायर टेम्पल, यहाँ देखेंगे अग्नि को, टेम्पल के विंडो में से ज्वालाएँ निकल रही हैं। इसके अंदर पिछला नाम कोबरा था। ये कोबरा कैसे आया? बुद्ध जी के टाइम पर 3 साधु थे, 3 ऋषि थे, नंदी कश्यप, उर्वेला कश्यप, गया कश्यप, तीनों बिरदर थे। इतना घमंड हमसे बड़ा नॉलेज वाला कोई नहीं, और तीनों बुद्ध से नफरत करते थे। ये हैं उर्वेला कश्यप। इनको पता था बुद्ध मॉर्निंग में टेंपल में एंट्री करेगा, बैठकर टीचिंग करेगा, नाइट में कोबरा छोड़ दिया। बुद्ध एंट्री करे, काट ले, एक्सपायर हो जाए। बुद्ध थे, उनको नॉलेज था। बुद्ध ने अपने तपोबल से टेंपल में एंट्री किया, कोबरा को कमंडल में बंद किया, फॉरेस्ट छोड़ा, टेंपल ओपन कराया। परंतु ये लोग हैं कौन? देखो ना कि पगड़ी है, दाढ़ी है, ड्रेस ही अलग है। बेटा फायर टेंपल की प्रेयर सरजी किस कास्ट के लोग करते थे? पर्शियन। ये पर्शियन है। और पर्शियन कहाँ से आ गया हमारे यहाँ? अखंड भारत था हमारा, अफगानिस्तान तक लगा हुआ अपना ईरान है, ईरान से अफगानिस्तान। जब टेंपल ओपन हुआ, बाकी पब्लिक को खुशी हुई, यज्ञ करने की तैयारी करी। यहाँ देखो मैन को हाथ में लोहे का टूल्स रखे हैं। सेकंड फेस में लकड़ी कटिंग कर रहा है, नहीं कटती। अग्नि जला रहा है, नहीं जलता। बेड को उठा रहे, नहीं उठता। क्यों? इन्होंने बुद्ध से यज्ञ करने का परमिशन नहीं लिया। यज्ञ असफल होता है, सफल नहीं होता। और बुद्ध कर्म कांड में विश्वास तो करते नहीं थे, वो इनको परमिशन देते भी नहीं। सर पीछे आइए। लो जी, ये ग्रीक आर्किटेक्चर है। 3 सिंह के बाजू में देखो प्लेस बना, महल बना। मैम आप बैठ जाइए, वहाँ से दिखेगा आपको, बैठ सकते हैं ना आराम से जी। हाँ जी, देखिए ये प्लेस बना है, महल बना है, फोर्ट बना है। प्लेस से बाहर जाते हो हॉर्स, घोड़े देखेंगे। 1 2 3 4, ये रिटर्न आ रहा है, रिटर्न को छोड़ दो। ऊपर के चारों घोड़े पे देखो अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है, और इनमें सिद्धार्थ है। घोड़ा एक ही है, उसको स्टेप बाय जाते देखा रहा है, वही रिटर्न आ रहा है। सिद्धार्थ फॉरेस्ट जा रहे थे तपस्या के लिए। उन्होंने सोचा यदि मैं घोड़े पर बैठकर चलता हूँ, उसके पैरों की आवाज़ जिसको कहते टाप का साउंड यदि प्लेस में आती है, मेरी वाइफ असोदरा सन राहुल जाग जाएगा। मध्यरात्रि प्लेस छोड़ा था सर। उनके सर्वेंट जो साथ में चल रहे थे, उन लोगों ने क्या किया देखिए जी। उसी पैनल पर मिडिल में ट्री है, ट्री के दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट देखो उनके सर्वेंट लोग हॉर्स को, घोड़े को हैंड पर उठाकर ही ले जा रहे हैं। पैरों की आवाज़ महल में नहीं आना चाहिए। जो घोड़ा रिटर्न आ रहा है इस पर अम्ब्रेला नहीं है। सिद्धार्थ घोड़े से उतर गए और रिटर्न घोड़े के ऊपर फुटप्रिंट छपे हैं, और फुटप्रिंट्स को नमस्कार कर रहा है उनका परम सेवक छंदक। और यहाँ से सिद्धार्थ अनोमा नदी को क्रॉस कर फॉरेस्ट जाते हैं, और सब लोग रिटर्न हो जाते हैं प्लेस के लिए। इसलिए घोड़ा खाली वापस महल को जा रहा है। अपर पैनल बोधिक ट्री बोध गया। ट्री के आगे एलिफेंट के पीछे अशोक, उनकी पत्नी देवी, पुत्र महेंद्र। अशोक की धर्म यात्रा दिखा रहे बोध गया की कलिंग वार के बाद जो अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया था, एक्सेप्ट किया था। ये बोधिक ट्री जिसके बुद्ध को नॉलेज हुआ, एलाइटमेंट हुआ, बोध गया पीपल का वृक्ष। और ये बोध गया की निरंजना रिवर्स, निरंजना नदी। बेटा इसको थोड़ा नजदीक शूट कर। निरंजना रिवर्स, निरंजना नदी जिसमें कोकोडाइल्स है, डक्स है, डस्ट ने मछली को पकड़ा, मैंगो ट्री, मंकी ने मैंगो तोड़ा, सेकंड से खा रहा है। कितना फाइन कार्बन है।
ये सेकंड ब्रदर है नंदी कश्यप बोटिंग कर रहे हैं, नौका विहार। अचानक नदी में बाढ़ आ गया, बोट फंस गया इनका। सर ये अपनी हेल्प के लिए आवाज़ लगा रहे हैं, मुझे बचाओ। पानी पे कौन चल सकता है, महान ईश्वर या महान साधु। प्लेटफार्म बुद्ध नदी पे चलते उनकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तब नंदी कश्यप इन लोगों से पूछते कौन है, कहला बुद्ध है। झुक का नमस्कार करते, घमंड टूट गया था, बुद्ध का शिष्य बनते हैं। इंसान को लाइफ में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। नीचे फिर रिपीट कर दिया। अशोक अपनी वाइफ पत्नी देवी के साथ चैरिट पर है, प्लेस से बाहर आते हुए कुछ बजाने वाले भाग गया अंदर। अशोक कहाँ पहुँचे, अशोक पहुँचे बोध गया, कलिंग के बाद सेकंड टाइम। सर जी भगवान बुद्ध के टाइम पे मगध का किंग कौन था, मगध का राजा 500 BC में, 2500 साल पहले बिम्बिसारा। अब कंफ्यूज नहीं होना है मैम यहाँ हमको, बिम्बिसार और बिंदुसार में। बिंदुसार अशोक के फादर है 300 BC और बिम्बिसार 500 BC। बिम्बिसार का बेटा हुआ था अजातशत्रु, और बिम्बिसार ने बौद्ध धर्म बिग मीटिंग बुलाई। बेटा नाराज हुआ, फादर को जेल में डाला, मर्डर किया, राजगद्दी पे बैठा था। उस टाइम वैशाली बिहार, वैशाली की नगर बधू थी अम्रपाली, बिग डांसर। अजातशत्रु ने अम्रपाली को ही बोला था बुद्ध की समाधि डिस्टर्ब करो, कहीं प्रयास किया, बुद्ध की समाधि डिस्टर्ब नहीं कर पाई। बुद्ध के टीचिंग उसका माइंड चेंज हुआ था, तो बुद्ध की फर्स्ट लेडी सिस अम्रपाली बनी। तो देखो जी ये अम्रपाली मैंगो का ट्री है जो हैंड में पकड़े हुए है, गले में नेकलेस है, हैंड में बैंगल चूड़ी है, पैरों में रिंग पहने हैं। दिखने में नेगेटिव लग रही है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। कपड़े को पहने, वस्त्र को पहने। कौन सा वस्त्र, बांग्लादेश में ढाका में कपड़ा बनता था मसलिन या मलमल, अंगूठी के रिंग से निकालते। उसका 9-10 मीटर का साड़ी, और बहुत साड़ी जो लेडीज पहनती है महाराष्ट्र में, जो पीछे से बांधी है काष्टा का छोटा लॉन्ग वाली। आओ जी देख लो, इसका हेयर स्टाइल चेक करो मैम। आइए देखो मैम, ये साड़ी महाराष्ट्र जो पीछे से बांधा जाता है काष्टा का। इसका हेयर स्टाइल चेक करें, जो हेयर स्टाइल आज चल रही है लेजर कट, कौन सा न्यू फैशन है ये, ओल्ड इज गोल्ड लौट के रिवर्स हुआ। 2000 बनने प्राचीन हेयर स्टाइल। महाराष्ट्र में जनता लोरा की केस में 300 BC और 200 BC का स्टाइल है। सारा फैशन बाबूजी रिपीट हो रहा है, कोई न्यू फैशन नहीं है सर। कोई 10 साल में रिपीट हो सर वही हो रहा है सर जी। वही नेहरू कट, वही बेल बॉटम, वही नेहरू कट आ गया। साइड में जितने स्मॉल बिग डोम में छोटे बड़े स्तूपा हैं, मॉन्क्स स्टूडेंटों का समाधि है। स्मॉल बिग इनकी सीनियरिटी होती है। सीनियरिटी बौद्धिज्म जैनिज्म में कभी एज का नहीं, एजुकेशन नॉलेज का ज्ञान का होता है। क्लास बाई क्लास सीनियरिटी होती है इनमें। चलो कहीं लेडीज का होगा, कहीं जेंट्स का होगा। जैसे हम लोग टेंपल में विश मांगते हैं, अपना विश कंप्लीट होता है, कुछ ना अगर रिटर्न गिफ्ट करने जाते हैं, ऐसे उस टाइम बौद्धी लोग विश मांगते हैं तो उनका विश कंप्लीट होता है सर, तो छोटे छोटे बना के गिफ्ट कर जाते हैं। उनको कहते हैं मनोतीस्तु, मन की कामना को पूर्ण करने वाले, जो हमारे डिपार्टमेंट में रूट के किनारे लगाती है, तो टूरिस्ट देख सके और उनको समझ सके सर। आइए मैम, आपको वहाँ बैठाएंगे उस चेयर पर, वहाँ से काफ़ी चीज़ दिखा देंगे आपको। सेकंड लगा इलाहाबाद कौसम्बी में, थर्ड लगा है फ्रोटला कोटला दिल्ली, फोर्थ दिल्ली। एक चला गया शहबाजगढ़ी पेशा पाकिस्तान, वैशाली बिहार, धौलागिरी उड़ीसा, चेन्नई में अशोक पिलर, बेंगलोर में अशोक पिलर, गिरनार गुजरात में अशोक पिलर, और ये सांची में अशोक पिलर। आइए, इसका हाइट था 42 फीट का सिंगल रोक कट था, सिंगल पीस। टॉपर हेड थे 4 सिंह जो नीचे संग्रहालय में। सर इसको डैमेज कराया था इसी सांची के एक लोकल जमींदार ने। क्यों? नो एविडेंस, परंतु लोकल प्लेस के लोग स्टोरी पे स्टोरी बताते हैं कि लोकल जमींदार इसको डैमेज किया। 1 पीस को लेके गया शुगर मिल में, गन्ने का जूस निकालने के लिए जूसर मशीन यूज किया ग्राइंडर के लिए। बात कितनी राइट रॉन्ग मैं तो नहीं कह सकता सर। इसी के 2 डैमेज पार्ट सेट में रखे। ये स्टोन है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर का। कौन सा स्टोन है सर? ये सेंट स्टोन है। पॉलिश कौन सी है? ये लेदर पॉलिश है, 300 BC 2300 साल प्राचीन पॉलिश। तो चेक कर लो सर, लेदर को रगड़ के पॉलिश किया था। क्या ग्रेनाइट और क्या मार्बल लगेगा इसके सामने सर। देखिए तो कितना स्मूथ है, कितनी धूप और कितनी बारिश खाई है इसने अभी तक। उसके बाद ये पॉलिश देख लीजिए उसका, वो भी है सर। क्या ग्रेनाइट और क्या मार्बल लगेगा इसके सामने यार। इसके मिडिल में बेटा छाई में आ रहा है जी, इसके मिडिल में पाली में रूल्स लिखे हैं, नियम लिखे हैं। क्या नियम है? कोई भी स्त्री या पुरुष, लेडीज या जेंट्स, संघ भेद के नियम को तोड़ते पाए जाते हो, आपको संघ से
सफ़ेद वस्त्र पहनाकर निष्कासित कर दिया जाएगा। इसीलिए अशोक प्लर को साउथ गेट के राइट साइड लगाया, क्योंकि ये सदर्न गेट है, मेन गेट है, एंट्रेंस गेट है, सर्जिकल रूट नहीं है जैसे बीकर लेकर ऊपर आए, वो आपकी सुविधा के लिए बनाया। प्राचीन रूट से सीधा जाता फॉरेस्ट से डाउन में। मेन गेट से कोई मॉन्क एंट्री करेगा, इसका राउंड करने के लिए सिटी ने राइट साइड नोटिस पर आना चाहिए क्या रूल्स इसको फॉलो करना है, और सेम रूल्स एजुकेशन सेंटर में होते हैं। नोटिस बोर्ड सदर्न गेट पर ही लगा होता है। ये मीटिंग हॉल है, कम्युनिकेशन हॉल, 300 BC बिफोर क्राइस्ट, 2300 साल प्राचीन। इसमें वुडन का लकड़ी की छत्ती जो आग में डैमेज हुई। इसका आर्किटेक्चर पहचानेंगे, बहुत इजी पहचान लेंगे अपन। ये ग्रीक है, जैसे एथेंस में होते कॉलम। ग्रीक कहाँ से एंट्री किया? अलेक्जेंडर सिकंदर से किया, रिलेशन हुआ, काफ़ी आर्टिस्ट बुलाए हमने। अच्छा जी सर, मंदिर बनना स्टार्ट हुए, टेम्पल बनना स्टार्ट हुए तो 180 कनिष्का 2000 साल से, 2000 से। परंतु इंडिया का गोल्डन पीरियड क्या था मैम? गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर कब स्टार्ट हुआ? 480। एंड कब हुआ? 680, 200 ईयर्स। तो गुप्त काल का 580 मीन्स 1500 साल प्राचीन, 1500 ओल्ड। गुप्त काल का फर्स्ट टेम्पल इंडिया में किस प्लेस पर है? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 98 और 99% पर ईयर इसको पूछा जाता है। और गुप्त काल का इंडिया का फर्स्ट टेम्पल किस प्लेस पर बना हुआ है? ये क्वेश्चन आता है, गूगल खोलना बताएगा बेटे। इंडिया का गुप्ता एम्पायर का पहला मंदिर सांची बना है, कोई डिजाइन नहीं, कोई आर्किटेक्चर नहीं, बिल्कुल फ्लैट। रूम बनाया, गेट लगाया, बरांडा दिया। इसके अंदर भगवान बुद्ध का स्टेचू तो संग्रहालय में रखा है सुरक्षा की दृष्टि से। टारिस्टी कैसे पहचान है? ये इन्वर्टस लोटस, ये गुप्ता एम्पायर का सिंबल है। यही सिंबल दिल्ली के कुतुब मीनार के मेहरौली के आयरन पिलर पर बना हुआ है। मेहरौली का जो आयरन पिलर है भैया जी, वो 4th सेंचुरी AD का है, गुप्ता एम्पायर का। उस पर ईगल था टॉप पर सिंबल, और ईगल होता है लॉर्ड विष्णु का सिंबल। वो गरुड़ स्तंभ है। लोग अशोका का पिलर समझ लेते हैं, धातु वाले, वो अशोक का नहीं है। ये कैपिटल लिए गए अपने सर अशोक के सारनाथ से सिंबल, ऑनलाइन कैपिटल। आप बेटा इसको अपन उस साइड से देखते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। उसके टॉप पर अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला मीन्स बुद्ध सिम्बोलाइज। नीचे बंद पिलर है और लेफ्ट राइट डियर है। इंडिया में बिग डियर पार्क किस प्लेस पर है? सबसे ज़्यादा डियर भारत में कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में बिग डियर पार्क है सारनाथ बनारस के अंदर। डियर यहाँ प्रेजेंट दिखा रहा है प्लेस को, चक्र दिखा रहा है रिलीजन को, धर्म को, अम्ब्रेला दिखा रहा है बुद्ध को। तीनों को प्लस करेंगे, मीनिंग बनेगा। बुद्ध को सारनाथ में फर्स्ट टीचिंग, फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश देते प्रेजेंट दिखा है, पहला टीचिंग में सारनाथ में दिया। बाकी स्टोन प्लेन है, तो साउथ और वेस्टर्न 2 गेट गिरकर डैमेज हुआ, उनको रिस्टोर किए थे मार्शल ने, जो ओरिजिनल पार्ट्स नहीं है, रिस्टोर्ड है। और बेटा ये पोर्शन, ये साउथ गेट से लेकर पूरा वेस्टर्न का यहाँ से डिग किया था गोल्ड के लिए, तो ये पोर्शन भी पूरा रिस्टोर्ड है। ये स्टोन भी ओरिजिनल नहीं है, रिस्टोर्ड भाग है अपना स्तूपा का। ये टेम्पल अपना 10-11 सेंचुरी AD का, ये डैमेज हो गया। इसके अंदर भी लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू था बेटे, वो संग्रहालय में रखा हुआ है। चलेंगे नेक्स्ट एक मिनट भैया। पहला तो है मिर्जापुर में शारदा माँ का मंदिर, दूसरा सेंटर में पड़ता है मैयर भाभी शारदा का मंदिर, और यहाँ एंड होती है सलकनपुर भोपाल से आगे भाभी शारदा का मंदिर। 3 देव स्थल बेटा इस पहाड़ी के ऊपर। ये जो विभू बाग है ना, माँ शारदा है ये। बनाए ना धर्म चक्र, दिखाई दिया मिडिल पैनल को बील है, धर्म चक्र बना है। उसके टॉप पर भी अम्ब्रेला का डैमेज हो गया। लेफ्ट राइट डियर बने, सेकंड बार रिपीट किया यहाँ पे बुद्ध को फर्स्ट टीचिंग, फर्स्ट सरमन सारनाथ बनारस। ये 28 ही है, 28 होती है सर। नीचे वाला पैनल में देखो बुद्ध ट्री, एलिफेंटो को बुद्ध का ट्री के रूप में प्रेयर। ये छोटे छोटे मोटे मोटे यक्ष, यक्ष मतलब होता है शेडो, ये परछाई या प्रतिबिंब अपना। मैं चारों का फेस कट चेक करो, कुछ देखो कार्नर वाला तो रो रहा है, ये हंस रहा है, ये साले शांत खड़ा है, ये स्माइलिंग मुस्कुरा रहा है। बाबूजी अपने हैंड पर बेड को बाहर की वजन को उठा रहे हैं, एक रोकते हुए हंसते हुए मुस्कुराते हैं। जी ने बताया हर इंसान का फैमिली का वेट भार वजन बराबर है, कैसे उठाना और कैसे चलाना ये हम पर निर्भर करता है। चाहे रोको उठाओ, चाहे हंसना उठाना पड़ेगा। अपन उसको यक्ष कहते हैं। चाइना ले गया, सांची से रिटर्न कर दी इंडिया के मार्केट में हैप्पी मैन और काफ़ी मुद्दा बनाकर। ये 10 रुपीज़ के आइटम को मार्केट 100 बेचते शॉपिंग सेंटर वाले, कहते लकी होता है, मनी आता, पैसा आता, बिटिया कुछ नहीं आता। आइटम अपना माइंड चाइना का, मनी चाइना काम आता है, क्योंकि हमारे देश में अंधविश्वास सबसे
ज्यादा डेढ़ है। साल है। अभी टीवी पे देखते हो डिबेट चल रहा बाबाओं का बहुत चल रही है आजकल। ये स्तूपा ये नीचे वाले पे वो नहीं हुई सर, कोई ये भी? दोनों गेट गिर गए थे ना वेस्ट एंड साउथ, इनको रिस्टोर किया था ना मार्शल ने। अच्छा, सर ये स्तूपा नंबर 3 है, ये भी सेकंड 100 BC बिफोर क्राइस्ट, ये भी डैमेज हुआ, इसको भी रिस्टोर किया मार्शल 1912 में। परंतु इसके अंदर बुद्ध के फेमस डिसाइपल सारिपुत्र जी के बॉडी के बोन पीसेस। बाहर जो टेम्पल, वो न्यू टेम्पल है 1952 का, उसका ओपनिंग किया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू 30 नवंबर 1952, लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू प्रेयर के लिए। और ये है मोनास्ट्री, रहने का रूम्स। हाथी में ज़मीन में दबा ये पूरा मिट्टी में ज़मीन में दबा हुआ था। 1936 हनीम मोहम्मद कुरैशी जी ने एक्सीबिशन में इसको ओपन किया, बाहर निकाला। इसका हाइट था 7 फीट, डैमेज हुआ। इसके ऊपर वुडन का लकड़ी की छत हुआ करती थी, वो भी डैमेज हो गई। इसी मोनास्ट्री से अशोका सन एंड डॉटर बेटन बेटी अशोक का महेंद्र संघमित्रा सांची से बौद्ध धर्म का नॉलेज को, ज्ञान को लेके फर्स्ट टाइम गए थे श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए। इधर आ जाओ बेटा थोड़ा जी। मोनास्ट्री का पीछे का बाउंड्री वॉल दिख रहा है, पीछे की बाउंड्री बेटा, उसके पीछे देखो झाड़ के पेड़ के नीचे ऐसा लोहे का आयरन का रेलिंग लगा है, उसके सेंटर में गोल वाला कुछ दिखाई दे रहा है, वो है बिच्छा पात। लोकल विलेज के लोग खाने का आइटम ला के छोड़ते थे, मोंग साधु लोग निकाल के यूज करते थे। ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 300 BC बिफोर क्राइस्ट। सर आज हम क्या कर रहे हैं, तालाब खत्म करके कॉलोनी मल्टी टावर बना रहे हैं। सर ये बाजू का रूट चला गया है 200 मीटर डाउन पहाड़ी के नीचे, इस नंबर 2 के लिए, वो भी सेकेंड 100 BC का है, वो भी डैमेज हुआ, उसको भी रिस्टोर किया मार्शल ने 1912 में। उसके अंदर 10 टीचर जो टीचिंग यहाँ करते थे उस टाइम, उनके बॉडी के बोन पीसेस हैं। तो सांची का भी टेंस मिलता है हमको 300 BC से 1200 AD, लगभग 1500 साल का, 1500 ईयर्स। सांची का जो ओल्ड नेम रहा शांतिगिरी, बेदिसगिरी, श्री पर्वत, और आज नेम है इसका सांची। सांची मतलब होता है सच। ये स्मॉल सांची का हिस्ट्री था। आज है वुमेन डे, और आज वुमेन डे को टिकट एंट्री फीस बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट है ऑल इंडिया के किसी भी मॉन्यूमेंट को, इसलिए आप लोगों को टिकट चार्जेस नहीं लगा।